Hello students, welcome to class 4. Today we are going to start new chapter number 10, measurement. So first we will learn measurement of length. Do you know for measuring length which unit we are going to use? Yes, centimeter, meter and kilometers. और centimeter से भी छोटा होता है millimeter. So the centimeter unit is used for measuring shorter length. सेंटीमीटर जो यूनिट है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो शॉर्टर लेंथ होते हैं उनको मेजर करने के लिए. फॉर एग्जांपल योर पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर. ओके, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उसको मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं. उसके बाद है मीटर. मीटर का यूज़ हम कब करते हैं? जब बहुत बड़ी चीज़ें होती है, जैसे कि लेंथ ऑफ साड़ी, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ बस, तो उनको मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं. ठीक है. देन किलोमीटर. किलोमीटर तो आपको पता ही है. किलोमीटर वर्ड आपने कहाँ पे सुना है? जब आप ट्रैवलिंग करते तो देखा होगा ना, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर. दैट मीन्स द किलोमीटर दिस मेजरिंग यूनिट वी यूज टू मेजर द लॉन्गर डिस्टेंस. जैसे यहाँ से हमें दिल्ली जाना हो तो हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए. अंडरस्टूड? सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट fill in the blanks with centimeter, meter और किलोमीटर. The height of a sauce bottle. साइज सॉस बॉटल की जो हाइट है, सॉस बॉटल छोटी होती है या फिर बड़ी भी होती है, लेकिन वो सेंटीमीटर से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, मतलब मीटर में तो होगी ही नहीं, है कि नहीं? तो ये क्या होगा? सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द वॉल बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग. अभी कोई भी वॉल हो वो सेंटीमीटर में आप मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मीटर स्केल का ही यूज़ करना पड़ेगा. द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू द एयरपोर्ट. ऑब्वियसली मैंने अभी बोला आपको, अगर आपको किसी प्लेस टू प्लेस का डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको किलोमीटर का यूज़ करना है. द विड्थ ऑफ अ शर्ट बटन. शर्ट का जो बटन है उसकी विड्थ, जैसे कि ये राउंड बटन है तो ये इतना कितना है, जैसे उसका डायमीटर हमें फाइंड करना है तो वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है. समझ में आ रहा है आपको? सो एकदम इम्पॉर्टेंट बात, 1 मीटर मतलब ही 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. प्लीज़ बाय हार्ट दिस थिंग्स. आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. नेक्स्ट एक्सरसाइज 10A. वेरी इजी. डू नॉट मेजर, कंपेयर द लाइन्स टू एस्टिमेट द करेक्ट आंसर एंड सर्कल इट. मतलब अभी यहाँ पे आपको मेजर नहीं करना है, एस्टिमेट करना है. ओके, आपको दिया है, देखो ए, द ब्लू लाइन इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये जो ब्लू लाइन है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है. हाउ लॉन्ग इज द रेड लाइन? तो फिर रेड लाइन कितनी होगी? आप अगर देख सकते हैं तो ये इससे डबल है. दैट मीन्स इट विल बी 8 सेंटीमीटर. करेक्ट? ये हमने मेजर नहीं किया, एस्टिमेट किया है, अंदाज लगाया है. द ग्रीन लाइन इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग. द ग्रीन लाइन इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग. How long is the orange line? Yes, see this is a 4 सेंटीमीटर और ये इससे भी छोटी है. और यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? 8, 5, 3. So obviously this line will be 3 सेंटीमीटर. Okay. Next, first estimate the length of these lines, then measure to check. पहले हमें estimate करना है कि ये कितनी हो सकती है लाइन, फिर आपको क्या करना है? मेजर करना है. And for measuring you can use your scale. आपके पास बड़ी स्केल होगी या फिर ऐसी वाली स्केल होगी तब उससे उसका यूज़ कर सकते हो. सबसे पहले मेजर करने के लिए देखो आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है. बहुत बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, तो ऐसे नहीं करना है. आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से. ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे रखना है और फिर देखना है कि एंड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है. तो मैं आपको डायरेक्ट मेजर करके ही बताती हूँ. अभी ये मुझे अराउंड 8 सेंटीमीटर लग रही है, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं 8 सेंटीमीटर उससे छोटी भी हो सकती है. ये देखो ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है. सो राइट हियर एक्चुअल लेंथ क्या है? 7 सेंटीमीटर. मुझे क्या लगा था? 8 सेंटीमीटर. ओके, समझ में आना? ये अपने मन से लिखना है कि कितना हो सकता है और यहाँ पे मेजर करके लिखना है. फिर से देखो मेजर कैसे करना है. ये स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे रखना है और ये यहाँ पे. एंड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? क्या नंबर है ये? 4. सो इट इज़ 4 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर ये 4 है तो ये 5 हो सकती है. ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे मैं 5 लिखती हूँ. ये मुझे 4 सेंटीमीटर ही लगी थी तो इसको मैं मेजर करती हूँ.
देखो करेक्ट, ये 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर लिखा था, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और ये अगर 4 है तो ये 3 हो सकती है, लास्ट वाली। सी करेक्ट, 3 सेंटीमीटर है। तो ये तो मुझे 3 सेंटीमीटर ही लगी थी, और ये भी द एक्चुअल हमने फाइंड किया तो भी 3 सेंटीमीटर ही थी। ठीक है। नेक्स्ट, ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट, बहुत इजी है ये। आपको अभी हम गूगल फॉर्म पे एग्जाम लेते हैं तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करते, देखो सपोज मुझे 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। तो कैसे करना है देखो, मैं आपको नोटबुक में बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको जो आपकी स्केल है ऐसी प्लेस करनी है। ठीक है। अगर आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, लेकिन कभी भी स्टार्टिंग से ही करो। अगर लाइन बड़ी होगी तो आपके पेज के बाहर जाएगी वो, है कि नहीं, इसलिए ये देखो 1 यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी और कहाँ तक जाऊँगी, 8, क्योंकि मुझे 8 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है। ये मेरी 8 सेंटीमीटर की लाइन है, और ऊपर लिखना भी है आपको कि कितने सेंटीमीटर है। ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट को आप ए और बी ऐसे नेम भी देना है, और 2-3 मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। अभी हम देते हैं 9.5। अभी देखो ये जो 2 नंबर है उनके बीच में 10 पार्ट्स होते हैं। ओके, ये आपने थर्ड में भी सीखा है, कितने पार्ट्स होते हैं, 10। देखो जैसे 9, ये 9.1, 9.2, 9.3, 4, 5, तो ये जो बड़ी लाइन बीच में होती है वो 9.5 होती है। ठीक है। फिर 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 और ये फिर 10, समझ में। तो अभी मुझे 9.5 करना है, तो देखो अभी मैं उल्टा जा रही हूँ। देखो ये 9.5 है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट किया। ओके, तो फिर मैं उसको ऐसे ड्रॉ करूँगी यहाँ तक। तो ये कितना हो गया, 9.5 सेंटीमीटर। उसको मैं नाम दे रही हूँ सी और डी। तो आपको समझ में आया कैसे ड्रॉ करना है। सो पेज नंबर 165, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये दोनों आपको क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करने हैं। समझ में आया। अगर यहाँ पे सेम है 3 सेंटीमीटर तो एक ही बार ड्रॉ करो, लेकिन ये सारे लाइंस आपको ड्रॉ करनी है आपके नोटबुक में। दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच।